हरि भक्ति का प्राथमिक लक्ष्य हमें भगवान कृष्ण से जुड़ने और सबसे वास्तविक इरादे से उन्हें प्रदान की गई शुद्ध सेवा के साथ भक्ति का आनंद लेने में सक्षम बनाना है। मन का कार्य सदैव इच्छा करना है। हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं। मन हृदय का दर्पण है। हृदय चेतना का स्थान है। जब हमारी चेतना भौतिक अनुभवों से दूषित हो जाती है तो हम भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं। हम धन, जीवन साथी, परिवार, संपत्ति, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, अनुयायी और बहुत सी अन्य चीजें चाहते हैं। हम इन सभी चीजों की इच्छा रखते हैं क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव आनंद लेना है। लेकिन भौतिक वातावरण में भौतिक इंद्रियों के साथ हम विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं। यह अत्यंत हीन प्रकार का आनंद है। यह अस्थायी है, अवास्तविक है और बिल्कुल भी आनंददायक नहीं है। भौतिक वस्तुओं का आनंद हमें खुशी या अस्थायी खुशी तो दे सकता है, लेकिन आत्मिक आनंद नहीं, जो हमारी सबसे गहरी लालसा है। हम अपने प्रभु की सेवा का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारा हृदय किसी भी प्रकार के भौतिक संदूषण के किसी भी निशान के बिना पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो मन स्वचालित रूप से भक्ति चेतना से नियंत्रित हो जाता है। भक्ति हमारी भौतिक इंद्रियों को भी शुद्ध करती है और उन्हें आध्यात्मिक बनाती है ताकि हम पूर्ण वास्तविकता को देख सके और उसे समझ सके। बुरी आदतों को दूर करना भक्ति का राह है। पवित्र हरिनाम का ईमानदारी से जप करने और शुद्ध भक्तों से शक्तिशाली हरि कथा पढ़ने और सुनने से स्वाभाविक रूप से हमारी शुद्धि शुरू हो जाती है। हमें भी मंदिर की सेवा करनी चाहिए और एक प्रामाणिक वैष्णव समाज की गतिविधियों में योगदान देना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार एक संत वैष्णव गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। जिस भी तरीके से हम वैष्णव हित में योगदान दे सकें, हमें वह करना चाहिए। हमें भगवद गीता का गहन अध्ययन करना चाहिए और फिर शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत महापुराण को समझना चाहिए। हमें उन वैष्णव भक्तों के प्रति समर्पित होना चाहिए जो यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं। हमें हमेशा ऐसे भक्तों की अच्छी संगति में रहना चाहिए जो सौम्य और सदाचारी हो। हमें मार्गदर्शन के रूप में दिए गए उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें तन, मन और वचन से सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। सदैव सत्य बोले और ईमानदार जीवन जिए। सभी का सम्मान करें और शुद्ध भक्त की सेवा करें। किसी भी कारण से कभी किसी से नफरत न करें। हमेशा पाप करने से डरे और जिस दुनिया में आप रहते हैं उसकी वास्तविकता को समझें। एक वैष्णव प्रतिशोध से मुक्त है, क्रोध से ग्रस्त नहीं है और हिंसा से अलग है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए दूर हट जाना चाहिए कि टकराव की स्थिति न बने। हमें संघर्षों से बचने के लिए समायोजन करना चाहिए। हमें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा करनी चाहिए, जहां हम संतुष्टि के साथ अपनी भक्ति गतिविधियों को क्रियान्वित कर सकें। एक शौकिया वैष्णव भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, निर्दोषों पर दया करता है और ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहता है। आपको इन चीजों में रुचि रखने वाले भक्तों की संगति से भी बचना चाहिए। आपको प्रसिद्धि की इच्छा के बिना अपनी भक्ति गतिविधियों का ईमानदारी से अभ्यास करना चाहिए। एक सच्चा अभ्यासी भगवान कृष्ण के साथ अपने भक्तिपूर्ण संबंध का आनंद लेता है और अनावश्यक उत्साह और प्रचार के बारे में चिंतित नहीं होता है। अगर आप में कोई बुरी आदत है
तो वह धीरे धीरे छूट जाएगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा। अच्छी संगति रखने का प्रयास करें। इसमें पर्याप्त समय लग सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। भगवान कृष्ण यह भी जानते हैं कि आप भक्ति पृष्ठभूमि से नहीं हैं, इसलिए वे यह देखना चाहेंगे कि आप कितनी गंभीरता से भक्ति कार्य कर रहे हैं, न कि क्या दोष हो रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत समय से बुरी आदतें हैं, उन्हें दूर होने में समय लगता है। इसलिए सच्चे रहें और अपनी गलतियों पर पछतावा करें। यदि आप ईमानदार हैं, तो वे चले जाएंगे। गपशप में शामिल न हो, आम आदमी के साथ बातचीत करें और सांसारिक समाचारों पर चर्चा करें। सदैव प्रभु के स्मरण में लगे रहो और प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को गोपनीय रखो। इसकी चर्चा दूसरों या जनता से न करें। भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव को निजी रखकर भक्ति की पवित्रता बनाए रखने का ध्यान रखें। यदि कोई निर्दोष, सच्चा और ईमानदार है, तो श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करेंगे। आप भक्ति पथ पर निरंतर प्रगति करें और उन लोगों के निर्देशों से लाभान्वित हो जो ईमानदारी से आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप एक शुद्ध आत्मा बन सकते हैं और एक दिन इंद्रियों की मांगों पर विजय पा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शुद्ध भक्त की सेवा करके भगवान के एक योग्य सेवक बने। हम अपने प्रभु की सेवा का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारा हृदय किसी भी प्रकार के भौतिक संदूषण के किसी भी निशान के बिना पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो मन स्वचालित रूप से भक्ति चेतना से नियंत्रित हो जाता है। भक्ति हमारी भौतिक इंद्रियों को भी शुद्ध करती है और उन्हें आध्यात्मिक बनाती है, ताकि हम पूर्ण वास्तविकता को देख सके और उसे समझ सके। भक्तिमय जीवन में धन्य रहें। जय श्री कृष्णा।